उमंग, ये जज्बा। चीनी स्कैंडल केस में एडिशनल सेशन जज ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीनी स्कैंडल में FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और इनके बेटे पर मुकदमा दर्ज किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं, मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिस पर अफसोस है। सिर्फ मेरे मिल्स का केस क्यों उछाला जा रहा है? बाकी 80 शुगर मिल्स में से किसी में कोई मसला नहीं। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी की बेउसूली को माफ नहीं किया जा सकता। PP बेउसूली पर कायम रही तो इसका PDM के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ये भी कहा, वोट की इज्जत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में आईन और कानून की अमल दरामदी नहीं है। ये चोर चोर का शोर मचाकर खुद चोरी करते हैं। इस्लामाबाद में PDM की 8 जमातों के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस देने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। इजलास में फैसला। 27 सेनेटर्स का सेनेट में आजाद अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। फैसल वावडा ने 2018 में नामजदगी फॉर्म जमा कराते झूठा हलफनामा जमा कराया। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करके फैसल वावडा को नाअहल किया जाए। दरखास्त में इस्तदा। गुजरांवाला में सेशन कोर्ट के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मुकदमा कत्ल की पेशी भुगत कर जाने वाले 2 सगे भाई कत्ल। वाकया थाना जिना रोड के इलाके डेल्टा रोड पर पेश आया। दोनों मुल्जिमान लदीवाल वड़ाइच के कत्ल में पेशी से वापस जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 84 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 14,697 हो गई। मजीद 4,723 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,82,888 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,07,205 से एहतियात, जबकि 54,347 मरीज जेर इलाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। लाहौर में 73 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 30 दुकानदारों को गिरफ्तार करके 56 शॉपिंग मॉल्स और 34 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। मास्क न पहनने वाले 15 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। कोरोना की तीसरी इनिंग्स जारी। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करके विजिट वीजा पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों को 10 दिन होटल में करंटीना करना होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर सवाल उठा दिया। कहा, हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन क्या इन ममालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर किया गया है या खारजा पॉलिसी को? अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन का गायब होना मामूल बन गया। जिना अस्पताल लाहौर से भी कोरोना वैक्सीन की 500 से ज्यादा डोजेज गायब हो गयी। जिना अस्पताल और सर्विस अस्पताल में ऑडिट शुरू। MS मिजंग टीचिंग अस्पताल को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस इलेक्शन। मास्क न पहनने पर 3 रोज में 23,875 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs के खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमा दर्ज किए गए।
लॉकडाउन नहीं, 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करना चाहते हैं। तर्जमान वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब का ऐलान। कहा, सिंध में 1 माह के दौरान बरतानिया से आने वालों के कवायद जमा करने का फैसला किया गया। हम बंदरगाह पर सरगर्मियां और गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी रखना चाहते हैं। रमजानुल मुबारक में तमाम मसाजिद नमाज, तरावी और खत्मे कुरान के लिए खुली रखी जाएंगी। वजारत मजहबी अमूर का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह 20 निकाती एहतियाती तदाबीर के तहत मसाजिद में इबादत की इजाजत होगी। दुनिया भर में कोरोना से 28,50,000 हलाकतें, 13 करोड़ 80 लाख से जायद मरीज। अमेरिका में 5,67,000, ब्राजील में 3,28,000, भारत में 1,64,500, मैक्सिको में 2,03,854, रूस में 99,633, फ्रांस में 96,000, बरतानिया में 1,26,800 और सऊदी अरब में 6,684 अमवात हो चुकी हैं। कश्मीर को हक़े खुदरादियत दिए बगैर इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में 2 टॉक फैसला। इमरान खान ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम कश्मीर को नजरअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू कर दें, इससे तो बहुत गलत तासुर जाएगा। डस्का में दोबारा इलेक्शन होगा। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। शाबाश डस्का वालों, शाबाश शाबाश नौशीन। आज एक बार फिर साबित हो गया, इमरान खान और उसकी हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। मरियम नवाज का ट्वीट, लीगी शेरों को मुबारकबाद, सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी। इन वारदातियों को वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने का हिसाब देना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मरियम नवाज से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, खराब नहीं करना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं, वो हमसे नाराज हो सकते हैं लेकिन एकतरफा फैसला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला रही है, फैसले वहीं पर होंगे। NA-75 पर अदालत का फैसला कबूल है, हम फिर हल्के में पूरा मैदान लगाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार पुर आज़म असजद मलही कहते हैं, 10 अप्रैल को इलेक्शन पर एतराज नहीं, हम इस मर्तबा नून लीग को दुगनी लीड से हराएंगे। मिफ्ता इस्माइल NA-249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। सिंध हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। लीगी रहनुमा की नाअहली से मुतालिक PTI दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत ज़रई कमेटी का इजलास। विफाकी हुकूमत से कपास की फीमन इमदादी कीमत 5,000 करने की सिफारिश। कमेटी की कपास के किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने की भी तजवीज़। चौधरी सरवर कहते हैं, कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है। भारत से कपास न मंगवाने का हुकूमती फैसला खुश आइंद है। चेयरमैन सीपैक आसिम बाजवा कहते हैं, चीन कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए रिसर्च में मुआवनत दे रहा है, मशीनरी भी दे रहा है। सीपैक अथॉरिटी किसानों को हर शोबे में मुकम्मल सपोर्ट के लिए तैयार है। मुल्की मईशत में कपास और टेक्सटाइल का 8% है। मामले खसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं, लाहौर के डिजिटल नक्शे पर काम का आगाज कर दिया। लाहौर की तमाम इमारतों की मैपिंग और नंबर अलॉट किए जाएंगे। हर इमारत का रकबा, मालियत और मालिक की तफसीलात डिजिटलाइज होंगी। प्रोजेक्ट की तकमील पर जायदाद का खसारा नंबर खत्म कर दिया जाएगा। करप्ट शाही खानदान महकमा माल के माल पर अयाशी करता रहा, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा।
मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया था। पहले 4 दिनों में 3.5 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को कतले पिला रहे हैं। मुहिम में 2,90,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, कई मकानात धमाके से उड़ा दिए, 3 नौजवानों को शहीद, मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। भारतीय फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। कश्मीरी अवाम सड़कों पर आ गए। रमजानुल मुबारक में बच्चों के मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी आयद। 15 साल से कम उम्र बच्चों को रमजान में मस्जिद नबवी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया का कहना है कि तरावी का वक्त भी मामूल से निस्फ कर दिया गया। नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। महंगाई का जिन बेकाबू, रमजानुल मुबारक से कबल हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपए फी लीटर और घी की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर के मजार का गेट तोड़ने का केस, पुलिस का 400 नामलूद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दरगाह के सिक्योरिटी